तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष एकेडमी पे। और इस वीडियो में मैं फिर से यही बताने वाला हूँ कि आप जो HNB GU के जो आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे वो बीएड के हों, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो एमएससी के हों, किसी भी प्रोग्राम्स के हों, किसी भी जो है प्रोग्राम के हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी एमबीए वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, जिसके भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैं दोबारा से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स, वो डाउट्स यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र अगर आप मोबाइल में अपना चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे आप ऑनलाइन, ठीक है, देखिए ऑनलाइन HNBGU आपको ये सर्च करना है .ac.in, ठीक है, ये आपको सर्च करना है ऑनलाइन HNBGU.ac.in। इसके बाद आप इसको सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च मार लेंगे, ये सबसे ऊपर जो आ रहा है, ठीक है, आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे आपने ओपन किया, हमारे पास ये पेज खुल गया। ठीक है, ये सारा पेज हमारे पास खुल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये CBS एग्जामिनेशन सिस्टम 2020 बैच, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिट कार्ड रिजल्ट कार्ड, एक तो ये है, ठीक है, और एक इसमें इम्पोर्टेंस है ये वाला, प्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर UG PG 2020-21 PG LLB लेटर एंट्री जो भी है। ठीक है, अब ये दो मेन है, ठीक है, और को छोड़ दो, ये दो मेन है। अगर आप अगर आप जैसे आपने जब एडमिशन लिया होगा, ठीक है, जब आपने एडमिशन लिया होगा शुरू में, जब आपने जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लिया होगा वहाँ पर फॉर्म फिल करा होगा, तो आप इस वाले से गए, ठीक है, इस वाले से आपने ओपन किया। जैसे सपोज मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, देखिए मैंने ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए ये आ गया, जब मैंने एडमिशन लिया होगा उस टाइम का ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी वो यूज़र आईडी और वो पासवर्ड होगा, जब मैंने एडमिशन लिया होगा उस टाइम पे मैंने यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने जो यूज़र आईडी और मुझे एक मैंने अपना पासवर्ड बनाया होगा, वो वाला लॉगिन है। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये अलग चीज़ है। जैसे मैं सपोज़ आपको बता देता हूँ, मैं चलो देख लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 8 लॉगिन करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन किया तो ये उस टाइम पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म था जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता था, जैसे बीएड ये बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम नेम है। ठीक है, प्रोग्राम नेम क्या है, बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और कॉलेज जो कैंपस चुना था मैंने उस टाइम पे, ठीक है, BCC चुना था। ठीक है, और जो ओपन एप्लीकेशन और ये सिस्टम, तो मैंने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया क्योंकि मैंने इसका ऑनलाइन फी पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए ये इतना ही दिखा रहा है, फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्म भरा ही नहीं था। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। ये आपको जो ये लॉगिन है, ये वाला लॉगिन वो ये वाला लॉगिन वो लॉगिन है जब आपने एडमिशन के टाइम पे एडमिशन के टाइम पे जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ये वो वाला लॉगिन है। तो ठीक है, इससे हमें इस पे हमने जाना नहीं है, हमने इस टाइम पे क्या करना है, सिर्फ इस वाले को देखना है। ठीक है, सबसे ऊपर आएगा जो CBCS एग्जामिनेशन सिस्टम 2020, इस पे सिर्फ हमने इसी को ओपन करना है। ठीक है, ओपन कर लेते हैं, मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे ही ओपन करा, देखिए जैसे ओपन, देखो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है, जिन छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश लिया है, ठीक है, वे प्रवेश आवेदन के समय प्रयोग की गई यूजर आईडी एवं पासवर्ड द्वारा लॉगिन करेंगे। उन छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आपने बिरला कैंपस श्रीनगर या BGR कैंपस पौड़ी या फिर SRT कैंपस टिहरी में, इन तीनों में अगर आपने एडमिशन लिया है, चाहे वो कोई भी कोर्स है, बीएड है, BSc है, MSc है, B फार्म है, M फार्म है, MSc फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री है, या फिर LLB है, ठीक है, जिस कोर्स भी आपने एडमिशन लिया है, इन जो बिरला कैंपस के 3 कैंपस हैं, 3 कैंपस कौन कौन से, एक श्रीनगर वाला, ठीक है, पौड़ी वाला, ठीक है, और SRT कैंपस टिहरी, अगर आपने इन 3 कैंपस में एडमिशन ले रखा है, उस टाइम पे आपने इन 3 कॉलेज में ही एडमिशन ले रखा, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी जो यूज़र आईडी जब आपने एडमिशन लिया था वहाँ पे, उसी यूज़र आईडी और उसी पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो रजिस्ट्रेशन उस टाइम पे किया था उसी रजिस्ट्रेशन आईडी और उसी पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि आप जो अगर आपने जो है एडमिशन लिया है कहाँ पे, बिरला कैंपस श्रीनगर में, या बीजीआर कैंपस टिहरी, या एसआरटी कैंपस टिहरी, अगर आपने इन 3 कॉलेजों में एडमिशन लिया है, ठीक है, अगर आपने इन 3 कॉलेजों में ही एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन हो भी गया है, ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा भरा जा रहा है तो आपको क्या करना है, जब उस टाइम पे जो आपने वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया था वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, आप उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये केवल उनके लिए है जो अदर, जिन्होंने मतलब इन 3 कैंपस में एडमिशन लिया है। अब जो अदर कॉलेज से कर रहा है, जैसे कोई डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से कर रहा है, ठीक है, ये जो रेगुलर जो गवर्नमेंट कॉलेज है डीबीएस से कर रहा है, ठीक है, जो जितने भी पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग से कर रहा है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज है आपके पास में, ठीक है, ये नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, बीएड में जो बीएड वगैरह करवाता है, या फिर आपका ये आपका ये जो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, तो अगर आपने जो है जो इन 3 कैंपसों को छोड़ के जितने भी प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें कि जितने स्टूडेंट्स ने उन इन कॉलेजों में एडमिशन लिया है, इन 3 कॉलेजों को छोड़ के, तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, तो क्लिक कर लेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको। ठीक है, अपना क्या डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आईडी जो आप बनाएंगे मोबाइल नंबर से बनाएंगे, मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कौन सा बनाएंगे, आपको एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड आपको स्ट्रेंथ उसकी, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ रखनी है वो जो है स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपको पासवर्ड बनाना है, चाहे वो उसको पासवर्ड जो भी बनाएंगे उसमें अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और आपका नंबर्स भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, उस पासवर्ड को रिटाइप करना है। अपना नाम, जो आपका नाम है पूरा नाम, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम होगा आपका पूरा नाम, फादर इनिशियल में आपका क्या आता है शॉर्ट में जो, ठीक है, जैसे आता है प्रमोद सिंह रावत। प्रमोद सिंह रावत को हम शॉर्ट इनिशियल हो जाता है PSR। ठीक है, इनिशियल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर प्रमोद सिंह रावत है तो उसको PSR लिखेंगे। राजेंद्र सिंह रावत है तो उसको RSR लिखें। राजेंद्र प्रसाद है तो उसको RP लिख देंगे। तो इस तरह से आपको फादर इनिशियल रखना है। ठीक है, उसके बाद जो कोर्स है, आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, यहाँ से आप देखिए सारे कोर्स यहाँ पे आ रखे हैं। जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेमेस्टर पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप अपना कॉलेज चूज़ कर लेंगे, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, उस कॉलेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे कॉलेजों के नाम यहाँ पे हैं। जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया था जो SRT कैंपस वाले जिन्होंने भी, जो श्रीनगर के 3 कैंपस हैं, ठीक है, बिरला के, एक तो श्रीनगर बिरला वाला, एक पौड़ी में है और एक टिहरी वाला है। इन 3 कॉलेजों के नाम यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जो BCC के जो है तीनों कैंपस में एडमिशन ले रखा है उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसी यूज़र ID और पासवर्ड से अपना लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, अभी आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, पासवर्ड जो अभी आपने वहाँ पे बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उस पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास में एक पेज ओपन हो जाता है।
ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये सारा पेज। अब यहाँ से आपको सारी प्रोसेस, सारा एप्लीकेशन फॉर्म यहीं फिल करना होता है। ठीक है, सबसे पहले साइड में देखिए एडमिशन फॉर्म आ रहा है, एडमिशन फॉर्म पे आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडमिशन फॉर्म, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र आपके पास में डिटेल भरनी है, फिर एजुकेशन डिटेल भरनी है, फिर सब्जेक्ट चॉइस भरनी है, उसके बाद प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, जब आप उसका फीस पेमेंट कर देंगे, उसके बाद प्रिंट इनरोलमेंट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा फिर लॉग आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एडमिशन फॉर्म ओपन करेंगे। जैसे ही मैं एडमिशन फॉर्म ओपन करता हूँ, देखिए जैसे मैंने एक कैंडिडेट का यहाँ पे डाल रखा है, फ़ोटो चूज करनी है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको फ़ोटो चूज करनी है, चूज यूर फाइल। चूज यूर फाइल पे जाते हैं तो आप यहाँ से, ठीक है, फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उस फ़ोटो जैसे शूट करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, सिग्नेचर अपना चूज करना है, सिग्नेचर जैसे चूज करेंगे उसको भी अपलोड कर देना है। इसके बाद क्या है कि इफ़ यू है पास लास्ट एग्ज़ाम फ्रॉम HNB-GU देन यूर HNB-GU इनरोलमेंट नंबर। क्या है कि अगर आपने BSc BA या जो बैचलर का जो कोई भी प्रोग्राम है, अगर वो आपने HNB-GU से कर रखा है, या फिर आप B.Ed में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने जो बैचलर का पहले वहाँ से किया होगा, या फिर आप M.Pharm में एडमिशन ले रहा है तो आपने जो B.Pharma जो है HNB-GU से करा है या किसी और यूनिवर्सिटी से करा है। देखिए अगर आपने HNB-GU से ही करा है, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो आपका प्राइवेट हो, DAV PG कॉलेज हो या DBS कॉलेज हो, या फिर कोई ये आपका जो जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, अगर आपने वहाँ से कर रखा है, चाहे आपने BC वो ये ठीक है, किसी भी कॉलेज से आपने करा हुआ है, आप वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर होता है आपका, इनरोलमेंट नंबर आपको पता है, आपने अगर HNB-GU से करा होगा या फिर किसी, ठीक है, वहाँ पे आपके पास में एक इनरोलमेंट नंबर होता है, वो इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है। क्या होता है कि जो इनरोलमेंट नंबर आप डालोगे, यही इनरोलमेंट नंबर आपका आगे भी जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिएगा उसमें भी यही रहेगा, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा एक ही रहेगा। HNB-GU से आपने करा है तो वो हमेशा इनरोलमेंट नंबर आपका BA में भी वही रहेगा, MA में भी वही रहेगा, आप B.Ed कर रहे तो उसमें भी वही रहेगा, आप जो है M.Ed कर रहे तो उसमें भी वही रहेगा, आप जो है MSc या BSc का रखी है आपने वही है, MSc में भी वही रहेगा, आप कुछ भी कर लो वो इनरोलमेंट नंबर आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम डालना है यहाँ पे, जो भी आपका पूरा नाम है। ठीक है, फादर नेम डालना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि नाम नाम जो है, मैं नाम डाल रहा हूँ तो नाम जो है यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ मैं सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने डाल देता हूँ मैं PURANSI, नाम डाल दिया। ठीक है, मदर नेम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद कोर्स कोड, जैसे अभी जो है जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स का कोड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, कॉलेज का नेम, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल देना, सारे कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मीडियम कौन सा है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो चूज करना है आपको। उसके बाद एडमिशन टाइप रेगुलर है, प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस है या रेगुलर है, अगर प्राइवेट से करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस डाल देंगे। ठीक है, और किसी गवर्नमेंट से करेंगे तो रेगुलर आ जाएगा। ठीक है, हैंडीकैप है या नहीं है वो, अगर आप हैंडीकैप है तो यस, नहीं है तो नो। सेक्स आपका मेल, सब कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी से हो, OBC ST जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगी। सेमिस्टर सेम रहेगा, रिलीजन्स हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है आपका अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, ईमेल डालनी है, परमानेंट एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, पिन डालना है, कंट्री डालनी है। सब कुछ करने के बाद क्या होगा, सेव कर देना है। सेव हो गया। ठीक है, हो सकता है साइड में प्रॉब्लम चल रही होगी, मेरा तो सेव हो गया। देखिए फादर नेम मैंने डाला था आपके सामने, ये कंप्लीट डल गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी किसी टाइम जो है या तो आपसे गलती हो रही होगी या वेबसाइट में साइट में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, इसलिए
हो सकता है उस टाइम पे चल ना रहा हो, ठीक है। जैसे एडमिशन फॉर्म सेव करा उसके बाद आपका ट्रांसफ़र माइग्रेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। ट्रांसफ़र माइग्रेशन डिटेल्स में क्या होगा आपका, देखो आपको जो टीसी मिलेगी या जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा उसमें एक सीरियल नंबर होता है, या टीसी नंबर या सीरियल नंबर होता है, टीसी नंबर या सीरियल नंबर, एसआर नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसमें एक डेट होगी इश्यू वाली, तो उसमें क्या होगा आपके पास में एक इश्यू डेट होगा। इश्यू डेट का मतलब कौन सी डेट है, इश्यू, तो इश्यू डेट आपको यहाँ पे डालना है। इश्यू डेट आपका जो टीसी मिला होगा या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे एक जिसने जो है आपका जो है टीसी बनाया होगा वो आप वहाँ पे एक डेट डाल देता है। तो उस डेट को, जिस डेट को आपको आपकी टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा वो वाली डेट यहाँ पे डालनी है। और इश्यू बाई बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यदि आपने ट्वेल्थ पास करके आपने अभी बीए या बीएससी में एडमिशन लिया है तो आपने क्या डालना है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आप पास आउट हो तो आप सीधे सीधे सीबीएसई यहाँ पे डाल देंगे। उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रामनगर डाल देंगे। तो ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई डाल देंगे, आईसीएसई से करा है तो वो डाल देंगे, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से करा है तो वो डाल देंगे। उसके बाद आपने ये डाल दिया, सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे ही आप सेव कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स ओपन करेंगे, ठीक है। लास्ट एग्जामिनेशन अगर आप ट्वेल्थ करके आए तो ट्वेल्थ करके, कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो मैं ट्वेल्थ करके आया हूँ तो मैं यहाँ पे ईयर कितनी देखिए जो ट्वेल्थ होता है वो 1 ईयर का होता है, ठीक है। 1 साल का होता है तो 1 साल डाल रहा है, ठीक है। इसमें 11th +1 +2 ऐसे नहीं गिना जाता है, ठीक है। 11th और 12th एक साथ नहीं गिनते हैं। आपने जो है ट्वेल्थ किया है, ट्वेल्थ 1 ईयर्स का होता है, ठीक है। बीएससी करा है, बीएससी 3 ईयर्स का होता है, ठीक है। बीए करा है, बीए 3 साल का होता है। आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा 2 साल का होता है, 2.5 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो जो भी है, जो भी एग्जामिनेशन आपने ट्वेल्थ करा है तो आप 1 ईयर डालेंगे, आप अपना रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। आपको कितने मार्क्स मिले, कितने में से, टोटल मार्क्स यहाँ पे डालने हैं आपको, जितने मार्क्स आप आए हैं और जितने मार्क्स आपने लाने थे उस टोटल में से ईयर ऑफ पासिंग डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। अगर आप बीए बीएससी वाले हैं तो आप अपना बीए बीएससी सेलेक्ट कर लेंगे। सारा ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। सारा ऑप्शन है बीए बीएससी बीएमएस बीपीएड बीपी बीएलआई बीएचएम बी फार्मा एलएलबी एलएलएम एमए एमएससी एमकॉम एमफिल एमबीए, सारा है यहाँ पे। जो भी आपने करा हुआ है वो यहाँ पे आपका डलेगा, ठीक है। डलने के बाद आपको उसको फिर सेव कर देना है, सेव कर देंगे उसको, ठीक है। ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट चॉइस, सब्जेक्ट चॉइस पे क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो है वही सब्जेक्ट के नाम आ रखे हैं जो आपके रियल में चल रहे हैं, यानी जो आपके अभी जो जिनका आपका एग्ज़ाम्स होना है या जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके हुए हैं, ठीक है। अदर सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि मुझे भाई मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो आ रहा है उसको सेव कर दो क्योंकि यही है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एचएनबी ने कोई अदर सब्जेक्ट ऐड नहीं करा हुआ कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे आपको सेलेक्ट करना है उसमें से कि ये भी मेरा सब्जेक्ट है या ये मेरा सब्जेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं अगर आपको नहीं भी पता है आप सीधे डाल दो क्योंकि वही सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं है। जैसे मैंने अभी इनका डाला था तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट रियल में चल भी रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो चल भी रहे हैं उन्हीं के नाम यहाँ पे आ रखे हैं, अदर सब्जेक्ट के आ ही नहीं रखे हैं, ठीक है। मैंने 5 सब्जेक्ट किए थे, ये 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं देखो डिलीट मार दूँ इसको, मैं डिलीट मार दिया मैंने, देखो सारे मैंने डिलीट मार दिए, डिलीट मार दिया ना। अब देखो, अब पेपर नेम देखता हूँ और देखता हूँ सिलेक्ट द सब्जेक्ट, देखो सबको एक एक से सेव करूँगा, एक सेव हो गया, दूसरा सेव कर लूँगा, दूसरा भी सेव हो गया। मुझे मतलब चूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा भी सेव हो गया, चौथा भी सेव हो गया, पांचवा भी ये सेव हो गया, छठा भी सेव हो गया।
उसके बाद आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यहाँ पे जो रियल में चल रहे वही है। अदर सब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऐड नहीं है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो सब्जेक्ट आ रहे हैं आपको फटाफट वो सेलेक्ट कर दो, ठीक है। चेंज कोई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद उसके बाद प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो आपके पास में ये वाला ऑप्शन, जो फॉर्म अभी आपने भरा होगा पीछे एडमिशन फॉर्म, वो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, बस इसमें थोड़ा केयरफुली इसको भरना है, ठीक है। अपना कोर्स केयरफुली सेलेक्ट करना है। इनरोलमेंट नंबर जो डिटेल्स है, नाम्स, आधार नंबर्स वगैरह, ये अच्छे से फिल कर लेना ताकि गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद सब सब कुछ होने के बाद सबसे नीचे देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। पेमेंट, जैसे ही मैं पेमेंट वाले पे क्लिक करता हूँ, देखिए देखिए लॉगिन एक्सपायर। अगर आप इसको लॉगिन एक्सपायर इसलिए बता रहा है कि हमें जो काम करना होता है इसमें एक इसका टाइमिंग होता है कि इतने टाइम के अंतर्गत आपको करना है जल्दी जल्दी, नहीं तो ये लॉगिन दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। लॉगिन कर लेता हूँ मैं दोबारा इसको। लॉग ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, दोबारा डाल देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड गलत डल गया था। तो आपको क्या करना है, जैसे इसका जो है मतलब 5 या 10 मिनट के अंतर्गत इसमें आपको फॉर्म जल्दी जल्दी सेलेक्ट करना है, जल्दी जल्दी इसको सेव करना है। उसके बाद जैसे प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म में बता रहा था आपको, पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाया था मैंने, देखिए इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास में ऑटोमेटिकली ये पेज खुल के आ जाएगा। जो आपकी जितनी भी फीस होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। इनका जो है गवर्नमेंट कॉलेज से है तो इसमें केवल एग्जामिनेशन फ़ी पड़ रही है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से है तो आपको पास में इनरोलमेंट फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पड़ेगी, और ये सेमेस्टर में पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट में जीरो है, ठीक है, और अदर जो प्राइवेट हैं उसमें पड़ती पड़ती है। उसके बाद आपको इसको कंफर्म पेमेंट कर लेंगे। जैसे कंफर्म पेमेंट कर लेंगे, ये आपके पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, जैसे मैंने कंफर्म कर लिया, देखो ये मुझे सीधे ले गया पेमेंट वाले ऑप्शन पे, पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले गया। आप यहाँ पे जो है पेमेंट किससे करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से करिए, नेट बैंकिंग से करेंगे तो जिस भी बैंक से, जो भी बैंक है आपका उससे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस बैंक। इन बैंकों से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अदर बैंक्स, ये अदर बैंक्स भी आपके आगे, ठीक है। सारे बैंक जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट करने जैसे ही पेमेंट करेंगे, देखो अगर आपका नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग का क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर लिए, डेबिट कार्ड से करते हैं एटीएम से तो आप उससे करिए। मेक, जैसे आप वो कर लेंगे मेक एंड पेमेंट, मेक पेमेंट पे क्लिक करिए। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वो सीधे आपके जो बैंक वाले पेज में लेके चले जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे अमाउंट डालनी है, ठीक है, अमाउंट वहाँ पे डालनी है और बस आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप इसको प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। फीस का भी, जो आप फीस का जो पेमेंट करेंगे उसका भी प्रिंट निकाल देंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म है इसका भी आप प्रिंट निकाल देंगी, ठीक है। आपको ये काम करना ही करना है। एक तो आपको जो पेमेंट होगी, ठीक है, आप देखिए पेमेंट आपको उसका, जैसे ही मैं यहाँ पे देखो इसका, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से प्रिंट आउट निकाल देना है पेमेंट, आपकी जो पेमेंट, और यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे पेमेंट होगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यूर पेमेंट, ये ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट दिखाएगा, पूरा सबमिट दिखा देगा। यहाँ नीचे लिखाएगा यूर फॉर्म इज सबमिटेड, तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो गया। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल देना, ये काम आपने करना है, ठीक है। प्रिंट आउट इसका निकाल देना है आपको, फीस का भी, और ठीक है, फीस का भी प्रिंट आउट, और इस एग्जामिनेशन फॉर्म का जो अभी मैंने खोला था। उसके बाद प्रिंट इनरोलमेंट फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसका भी आपको प्रिंट निकालना है, ये ठीक है। यहाँ पे जब आप जो है अभी यूर फॉर्म हैज़ बीन नॉट सबमिटेड, जब आप पेमेंट कर देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखाएगा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप इसका प्रिंट भी निकाल देंगे, ठीक है। ये सारा काम हो गया आपका, प्रिंट सारा निकाल दिया। उसके बाद सबसे लास्ट में करना है लॉग आउट, ठीक है। इसको लॉग आउट कर लिया, लॉग आउट हो गया ये, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है आप, जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।